इसमें हम थ्योरम 8.10 इसको प्रूव करेंगे और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 8.12। इसकी स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी बी वेल ऑर्डर्ड सेट्स देन ए इज़ शॉर्टर देन बी। अगर ए और बी वेल ऑर्डर्ड सेट हों तो वो कहता है कि ए इज़ शॉर्टर देन बी, या ए बी के शॉर्टर होगा, या ए इज़ सिमिलर टू बी होगा, या ए इज़ लॉन्गर देन बी। ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं उसमें तीनों में से कोई होल्ड करेगी अगर ए और बी जो होंगे वो वेल ऑर्डर्ड सेट होंगे। तो इनको हमने प्रूव करवाना है ये किस तरह से ये होल्ड करती हैं, तीनों में से ये तीन केस जो हैं वो किस तरह से होल्ड करते हैं। तो इसका प्रूफ देखें। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इन सेट्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो जहाँ से ये वाले सेट दिए गए हैं इसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे कि लेट डिफ़ाइन हम दो इस तरह के सेट लेते हैं जिनको हम नाम दे लेते हैं। एक को एस का नाम दे लेते हैं, एक को टी का नाम दे लेते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से कंपेयर करके इनको शो करवाना है। सो लेट डिफ़ाइन टी एंड एस। इन टी और एस को डिफाइन करते हैं जिसमें ये जो हमारे पास जो इन्हीं से बनेंगे ये जो दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं। तो अगर हम पहले एस को डिफाइन करें तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, ए टाइप के ए एलिमेंट होंगे, और जो ए होगा वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। और ये क्या होगा कि इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा एस ऑफ ए वो क्या होगा, सिमिलर होगा एस ऑफ बी के, वेयर जहाँ पे जो बी होगा वो बिलोंग्स करेगा बी के साथ। ये हमने सेट एस इस तरह से डिफ़ाइन किया है। इस तरह सेट हम टी डिफ़ाइन करेंगे, उसके एलिमेंट होंगे बी टाइप के, और वो जो बी होगा वो बिलोंग करेगा बी को। और एस ऑफ जो आएगा यहाँ पे बी वो क्या होगा, सिमिलर होगा एस ऑफ ए के, और ये जो ए होगा ये कहाँ से आएगा, कैपिटल ए से। यानी कि दोनों जो सेट हमारे जनरेट हो रहे हैं वो इन्हीं सेट से जनरेट हो रहे हैं, ए और बी से। ये एलिमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं और इसमें हमारे पास ए हैं और इसमें बी हैं, और इस तरह के एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है बी एस ऑफ बी के, और एस ऑफ बी जो सिमिलर है वो एस ऑफ ए के। ये हमने डिफाइन कर लिए। अब इसमें हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, और यहाँ पे ये याद रखें कि हमारे पास जो एस है यहाँ पे मेंशन कर दे, एंड एस जो है वो सिमिलर है टी के। ये भी हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि एस जो है वो सिमिलर है टी के। ये हमने पीछे प्रूव करवाया था, और यहाँ पे हम ये सपोज करें कि एस जो है वो सिमिलर है टी के। अब यहाँ पे इसका जो केस 1 बनेगा, या प्रॉपर्टी जो पॉसिबिलिटी 1 बनेगी वो ये आएगी कि एस जो है वो सिमिलर हो टी के, कि ये दोनों जो सेट हैं, यानी कि अगर हम ये लें कि एस जो है वो इक्वल हो ए के, क्योंकि इसमें ए वाले एलिमेंट आ रहे हैं, और इसी तरह एंड टी जो है वो इक्वल हो सेट बी के, कि ये पूरा सेट इसमें मौजूद हो सेट बी के। अगर ये इस तरह इक्वल है, क्योंकि एस और टी जो है वो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है ए और बी जो हैं ये दोनों भी सेट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे हमें गिवन है कि एस और टी जो है वो सिमिलर हैं, तो क्योंकि एस जो है वो ए की इक्वल है, टी जो बी की इक्वल है, तो इसलिए ये जो एस और ए और बी जो हैं ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देन ए इज़ सिमिलर टू बी, तो ये जो ए होगा ये बी के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब दूसरा केस यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम ये कहें कि एस जो है वो ए के इक्वल है, ये इसमें सारे ए वाले एलिमेंट सारे मौजूद हैं, लेकिन जो टी है वो हम ऐसा ले लें कि टी जो हो वो इक्वल हो एस ऑफ बी के, यानी कि इसको हम कह रहे हैं ये एस ऑफ बी, यानी कि ये क्या हो, इनिशियल सेगमेंट हो। यहाँ पे क्या है, इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, कि यहाँ पे जो एस ऑफ बी है ये क्या है, बी का इनिशियल सेगमेंट। इसका मतलब है कि जो टी है ये क्या है, इसका इनिशियल सेगमेंट है बी का। अब टी जो है वो क्या हो गया, हमारे पास इनिशियल सेगमेंट हो गया। सो टी इज़ इनिशियल सेगमेंट, और टी जो है एज टी है वो सिमिलर है एस के। टी जो है वो सिमिलर है एस के, और एस इक्वल है ए के,
तो इसका मतलब है टी जो हो गया सिमिलर हो गया ए के। अब सिमिलर होने का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन का ड्रा करें वो बाइजेक्टिव होगा और ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, ये सिमिलर है। तो टी एस के अगर सिमिलर है और एस ए के इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि ए जो सेट है वो सिमिलर हो गया टी के। यानी यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए जो है वो सिमिलर हो गया टी के, और टी हमारे पास क्या है, एक इनिशियल सेगमेंट है। अब ए जो है वो हमारे पास एक सेट है जहाँ से वो बन रहा है, ए से बन रहा है, और टी हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ये ए जो होगा वो इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इससे क्या आएंगे, कम आएंगे इस सेट से। चूँकि टी जो है वो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे, कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में भी क्या कर जाएंगे, इसमें कंटेन कर जाएंगे। तो इसलिए जो ए होगा वो शॉर्टर होगा टी से। सो ए इज़ शॉर्टर देन, ये शॉर्टर होगा बी से। और शॉर्टर और लॉन्गर का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। उसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे ना ए में वो कम होंगे नंबर ऑफ़ बी के एलिमेंट्स से। देखिए यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे एक सेट में ले रहा हूँ, ये ए ले रहा हूँ, इसके एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3, और ये सेट बी ले रहा हूँ, इसके एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 और 4। अब देखें ए की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, 3 है। ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 3 है और जो बी की कार्डिनैलिटी है वो 4 है। तो इसका मतलब है ए जो है वो शॉर्टर है बी से, यानी इसमें कार्डिनैलिटी लेंथ का हमने बताना होता है। जिसमें लेंथ जिसकी कम हो, कार्डिनैलिटी कम हो, और वो क्या होता है, शॉर्टर होता है, जिसकी ज़्यादा हो वो लॉन्गर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टी जो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट था, इसका मतलब है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सारे पीछे वाले सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा सेट है उसमें हो सकता है कि पीछे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद ना हो, कुछ ही एलिमेंट्स इसमें मौजूद हो, क्योंकि ये एक सेट है और ये हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है। इसमें तो सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो इसको यहाँ पे प्रोसीड करते जाएंगे, तो जो इसके एलिमेंट होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ए जो एलिमेंट, ए जो सेट है वो क्या है, शॉर्टर है टी से, तो इसलिए हमने लिख दिया ए इज शॉर्टर देन बी। केस 3 है कि अगर हम एस जो है वो हम ले रहे हैं, इसमें एस ऑफ ए ले लें, और दूसरा जो है एंड टी जो है वो हम यहाँ पे ले लें, टी को इक्वल रहने दें सेट बी के। तो अब इसमें जो हमारे पास एस ऑफ ए है यहाँ पे, यानी एस जो है, एस इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। तो एस जो है वो ए का क्या, अब इनिशियल सेगमेंट है। अब ए का इनिशियल सेगमेंट है और टी जो है वो बी के सिमिलर है। तो हमें पता है कि एज टी जो है वो सिमिलर है एस के और टी बी के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि बी जो है वो सिमिलर हो गया एस के, बी जो है वो सिमिलर हो गया एस के। अब एस चूँकि क्या इनिशियल सेगमेंट है ए का, अब ए का इनिशियल सेगमेंट है, इसका मतलब है कि एस जो है हमारे पास वो सब सेट है इस ए का, एस जो है वो सब सेट है इस ए का, यानी एस जो अगर सब सेट है ए का, यानी कि हमारे पास एस और इक्वल है इस बी के। यहाँ पे हम लिख देंगे एस जो है वो सब सेट है ए का, क्योंकि ये इसका क्या है, इनिशियल सेगमेंट है एस ऑफ ए, एस के इक्वल है, एस जो होगा सब सेट होगा ए का। तो यहाँ पे हमारे पास है एस जो है वो सिमिलर है बी के, तो इसका मतलब है बी जो है वो भी सबसेट हो जाएगा ए का। सो बी यहाँ पे आ जाएगा, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। अब एस भी ए का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है। अब एस चूँकि क्या है इनिशियल सेगमेंट है, तो इसमें हमारे पास ये क्या होगा, इस सेट से बड़ा होगा सेट बी से, क्योंकि इसके एलिमेंट्स भी इसमें हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये इनिशियल सेगमेंट है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट उससे कम होंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास जो ए होगा वो सेट क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा बी से। सो ए इज़ लॉन्गर देन बी, सो ये बी से क्या हो जाएगा, लॉन्गर। सेट केस 2 में हमने ये किया था कि उसमें हमारे पास जो ए था वो इनिशियल सेगमेंट के इक्वल हमारे पास आ गया था, क्योंकि एस ए के इक्वल था, एस जो था वो
टी के सिमिलर था, तो यहाँ से हमारे पास ए टी के सिमिलर आ गया, और टी जो था वो इनिशियल सेगमेंट था बी का, तो इसलिए ए जो था वो भी उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया था यहाँ पे बी का। जो ए था वो सबसेट हो गया था बी था, इसका मतलब है ए जो है वो शार्टर है बी से, तो इसलिए हमने लिख दिया था ए है वो शार्टर है बी से। यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास टी एस के सिमिलर है, तो बी एस के आ गया था। अब बी एस के सिमिलर है और एस क्या है वो हमारे पास है यहाँ पे इनिशियल सेगमेंट ए का, तो बी सबसेट होगा ए का। अगर बी ए का सबसेट है तो इसका मतलब है बी जो है वो शार्टर है ए से, या ए जो है वो लॉन्गर है बी से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए जो है वो लॉन्गर है बी से। यहाँ इससे इसको इससे हमने लिखा, और यहाँ से इसको इससे। ए जो है वो शार्टर है बी से, और बी जो है वो शार्टर है ए से। इसमें ए लॉन्गर है और इसमें बी लॉन्गर है। फोर्थ केस जो हमारे पास बन जाएगा उसमें हम ये ले सकते हैं कि एस जो है उसको भी हम रख लें, वो भी इनिशियल सेगमेंट रख लें, और बी भी और टी भी इनिशियल सेगमेंट रख लें। यानी एस ले लें कि ये हमारे पास है एस ऑफ ए के, एंड जो हमारे पास टी है वो इक्वल है एस ऑफ बी के। यानी कि दोनों हम ले रहे हैं इनिशियल सेगमेंट है, ये एस बी और ये बी बी। अब दोनों इनिशियल सेगमेंट हैं, और यहाँ पे हमें एस जो हमने डिफाइन किया था सेट, उसमें हमने लिया था कि ए जो है वो उसमें ए वाले एलिमेंट्स थे। इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग करता है इस एस से, तो ए जो है वो बिलोंग करता है एस से, और ए एस से बिलोंग करता है। और हमें पता है कि हमने ये कहा था कि एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी के। सो सिंस एस ऑफ ए इनिशियल सेगमेंट is similar to S of B, ये भी हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है ऑफ बी के। ये किसका इनिशियल सेगमेंट था, बी का, तो ये इसके इनिशियल सेगमेंट के क्या है वो सिमिलर है, और ए जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ए जो है वो एस से बिलोंग करता है। अब ए एस से बिलोंग कर रहा है और एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी के। यानी यहाँ पे अगर मेंशन कर दूँ कि एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी के। ये चीज़ भी हमने ऊपर देखी थी कि एस ऑफ ए जो था वो सिमिलर था एस ऑफ बी से, तो वहाँ से हमने ये ले लिया कि एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी से। बट ए जो है वो बिलोंग नहीं कर सकता एस के साथ। एस के साथ क्यों नहीं बिलोंग कर सकता, क्योंकि एस जो है वो किसके को लिया है हमने एस ऑफ ए के, यानी इनिशियल सेगमेंट से। तो कोई जो हमारे पास नंबर है वो अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं कर सकता, यानी ये किसके इक्वल है एस ऑफ ए के। यानी इंप्लाई करता है कि ए जो है वो बिलोंग नहीं करता एस ऑफ ए से, अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। और ये एस ऑफ ए किसके इक्वल है एस के, यानी ए जो है वो बिलोंग नहीं करता एस से। यहाँ पे हमने लिया कि एस जो है ए जो है वो बिलोंग करता है एस से, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए जो है वो बिलोंग नहीं करता एस से। तो इसलिए हमारे पास ये कि कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो अपने इनिशियल जो होता है सेगमेंट उससे बिलोंग नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ए कैन नॉट बिलोंग्स टू इट्स ऑन इनिशियल सेगमेंट, अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गई है। कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब है हम एस जो है वो एस ऑफ ए के इक्वल नहीं ले सकते। सिमिलरली इस तरह एस ऑफ बी जो है वो टी के इक्वल नहीं ले सकते। तो ये जो केस होगा, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो हम केस ले रहे हैं, केस नंबर 4, ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारा थ्योरम जो होगा वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो थ्योरम इज़ प्रूव्ड, या इसको कह लें कि ये क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये केस 4 जो है ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। केस 3 भी एग्जिस्ट कर गया था, केस 2 भी एग्जिस्ट कर गया था, और केस 1 भी एग्जिस्ट कर गया था। तीन हमारे पास केस थे। ये तीनों उसने बताए थे कि अगर ए और बी दो वेल ऑर्डर्ड सेट हो तो उसमें 3 हमारे पास केस एग्जिस्ट कर सकते हैं। 3, या तो ए जो है वो शार्टर होगा बी से, या ए जो होगा वो बी के सिमिलर होगा, या ए जो होगा वो बी से लॉन्गर होगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव करवा दिए तीनों केस। ये हमने 2 सेट डिफाइन किए थे, फिर हमने तीनों प्रॉपर्टी 3 केस हमने प्रूव करवा दिए। जो चौथा हमने केस लिया था वो हमारा प्रूव नहीं हुआ, तो सिर्फ 3 हुए हैं। तो जो 3 उसने बताए थे हमने वही यहाँ पे प्रूव करवा दिया, तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया।